प्यारे बच्चों, आज हम लोग गति, चाल और कार्य से संबंधित जो चैप्टर है गति, उसमें आज अदिश राशि क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सदिश राशि क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और हम लोग दूरी और विस्थापन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग शुरू करते हैं। अदिश राशियां किसे कहते हैं? अदिश राशि, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों स्केलर। अदिश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्केलर। क्वांटिटीज, तो अदिश राशि को अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, अदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां, ध्यान से पढ़ना सुनना, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण माने मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे सभी भौतिक राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। फिर से सुन लें, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे सभी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे बच्चों, चाल, दूरी, समय, दाब, ऊर्जा, ताप, आवृत्ति, ये क्या है? अदिश राशियां हैं। तो बच्चों, चाल, दूरी, समय, दाब, ऊर्जा, ताप, आवृत्ति, ये सब राशियां कैसी राशियां हैं? ये अदिश राशियां हैं। प्यारे बच्चों, ये जो अदिश राशियां हैं, इन्हें मात्र एक मात्रक, भाई जो इनका मात्रक होगा, तथा इनके जो परिमाण होंगे, जो संख्यात्मक मान होंगे, उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी इन राशियों को व्यक्त करने के लिए एक संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है और एक उनके मात्रक की आवश्यकता होती है, लेकिन बच्चों दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान देना है। तो ये जो राशियां हैं, जैसे अगर हमको लिखना है चाल, तो अगर हम लिख देंगे 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसे अगर दूरी हम लिख दें तो 50 किलोमीटर। अब यहां पर जैसे समय है, समय हम लिख दें 5 घंटे। अब इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल एक संख्यात्मक मान की आवश्यकता हो रही है और इनके इकाई की आवश्यकता हो रही है, यूनिट की, मात्रक की आवश्यकता हो रही है। लेकिन इन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये जो अदिश राशियां होती हैं, इन्हें गणित के साधारण नियम के द्वारा जोड़ा, घटाया, भाग एवं गुणा, ये सब संक्रियाएं की जाती। तो अदिश राशियों को
गणित के साधारण नियम के द्वारा जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है और भाग दिया जा सकता है। ये बात समझ गए? तो अदिश राशियां क्या होती हैं, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण, और इन्हें हम लोग गणित के साधारण नियम के द्वारा जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे सदिश राशि। किसकी बात करेंगे? सदिश राशि। सदिश राशियां, जो सदिश राशियां होती हैं इनको अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सदिश राशि, सदिश का मतलब होता है कि दिशा के सहित। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। पुनः ध्यान से सुनने, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की तो आवश्यकता होगी ही, इसके साथ ही साथ बच्चों दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए बल, वेग, त्वरण, संवेग। अब आप देख रहे हैं विस्थापन, क्या चीज है? विस्थापन, आवेग, बल आघूर्ण, ये सभी क्या हैं? ये सभी सदिश राशियां, ये सदिश राशियां हैं। अब प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि सदिश राशियों का जो उदाहरण है, बल क्या है? एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। त्वरण, संवेग, विस्थापन, आवेग, बल आघूर्ण, ये सभी क्या हैं? सदिश राशियां हैं। अब प्यारे बच्चों, किसी भी सदिश राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। बच्चों, जैसे हम कहें कि एक पत्थर को उठाने के लिए 15 न्यूटन का बल लगाएं, तो यह कथन अपूर्ण है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि बल को बताने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होगी। तो अब चूंकि पत्थर को हमें उठाना है, तो पत्थर उठाने के लिए जो बल लगाएंगे वो किस दिशा में लगाएंगे? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो अब हम कहेंगे कि किसी पत्थर को उठाने के लिए 15 न्यूटन का बल ऊपर की दिशा में लगाना पड़ेगा। अब यह कथन सही हो गया, क्योंकि जो बल हम लगा रहे हैं वो एक सदिश राशि है, और सदिश राशि को निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी होना आवश्यक है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। इसी तरह बच्चों,
आप देख रहे हैं, वेग है, संवेग है, आवेग है, ये सभी क्या है? सदिश राशियां। तो सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर एक तीर लगा देते हैं। जैसे फोर्स F है तो इसके ऊपर क्या लगा दिया? एक तीर लगा दिया। जैसे संवेग है तो संवेग को हम लोग P से व्यक्त करते हैं, इसके ऊपर तीर लगा दिया। जैसे वेग है तो वेलोसिटी, ऐसे उसके ऊपर तीर लगा दिया। तो ये किसको निरूपित कर रहा है? बल को। ये किसको? संवेग को। और ये किसको? वेग को निरूपित कर रहा है। तो अब सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए इन राशियों के ऊपर एक ऐसे तीर लगा देते हैं। तो ये जो लगाया गया तीर है, यह वेक्टर को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है बच्चों? वेक्टर को। तो अब ये F क्या हो गया? वेक्टर। P क्या हो गया? वेक्टर यानी सदिश। V क्या हो गया? वेक्टर यानी सदिश। अब ये बच्चों जो सदिश राशियां होती हैं, इन्हें गणित के साधारण नियम के द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग नहीं दिया जा सकता है। बात समझ गए? अदिश राशियों के बारे में आपने क्या देखा था कि उन्हें साधारण गणित के नियमों के द्वारा जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, इन सदिश राशियों को गणित के साधारण नियम के द्वारा इन्हें हम जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, गुणा नहीं कर सकते और भाग नहीं दे सकते। तो ये अंतर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपने अदिश राशियों के बारे में और सदिश राशियों के बारे में जाना। अब अदिश जैसे दूरी, उसको हम लोगों ने अदिश राशि में देखा। और ये जो विस्थापन है, ये कौन सी राशि है? सदिश राशि। तो अब हम लोग बात करेंगे दूरी और विस्थापन की। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। आइए अब हम लोग प्यारे बच्चों दूरी की बात करते हैं। दूरी यानी डिस्टेंस। ये दूरी क्या है? डिस्टेंस क्या है? जैसे बच्चों कोई गतिमान वस्तु गति कर रही है, तो उस गतिमान वस्तु के द्वारा किसी समय में चली गई पथ की लंबाई यानी उसके मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ध्यान दिए, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी समय में जो पथ की लंबाई तय की जाती है, उसे हम दूरी कहते हैं। मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों एक वाहन है और ये वाहन यहां से चला और इसने 5 किलोमीटर चला, फिर इधर घूम गया, 10 किलोमीटर चला, फिर इधर चला गया, यहां पहुंच गया, ये 7 किलोमीटर चला। तो इस वाहन के द्वारा कुल कितनी दूरी चली गई? तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर धन 10 किलोमीटर धन 7 किलोमीटर, तो कुल कितना हो गया? 22 किलोमीटर। यानी इस वाहन के द्वारा जो चली गई पथ की लंबाई है, मार्ग की लंबाई है, वही क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। और प्यारे बच्चों ये दूरी जो है एक
अदिश राशि है। क्या है बच्चों? अदिश राशि है। दूरी के द्वारा दिशा का ज्ञान नहीं होता। क्यों? अदिश राशि है। ये जो दूरी है बच्चों, इसका जो मात्रक होता है यम के यस पद्धति में, वो मीटर होता है। दूरी का यम के यस पद्धति में जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। मीटर से बड़े मात्रक डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए कि यमकेएस पद्धति में यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति में दूरी का क्या मात्रक होता है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का क्या मात्रक होता है बच्चों? दूरी का मात्रक मीटर। बड़े मात्रक इसके डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर होते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब ये विस्थापन क्या है? अब प्यारे बच्चों, यहां पर अब अगर कोई गतिमान वस्तु है, जैसे ये गतिमान वस्तु यहां से चली और ये आ गई 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। फिर यहां से ये 3 किलोमीटर कहां चली गई? पूरब दिशा में। ये कौन सी दिशा है? पूरब दिशा। तो अब बच्चों, ये जो है यह प्रारंभिक स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है? प्रारंभिक। और जब गाड़ी यहां पहुंच गई तो ये कौन सी स्थिति है? ये अंतिम स्थिति है। कौन सी स्थिति है? अंतिम स्थिति। तो बच्चों, किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में जो अंतर होता है उसी को विस्थापन कहते हैं। ध्यान देना है। किसी गतिमान वस्तु की एक निश्चित दिशा में जो आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, आरंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति हम लोग कह सकते हैं, तो आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतर होता है वही विस्थापन है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो विस्थापन होगा वो कहां होगा? ये होगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा? विस्थापन। अब प्यारे बच्चों, ये विस्थापन कितना होगा? अब पाइथागोरस के प्रमेय से आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25। तो ये कर्ण बन रहा है, तो इसकी जो दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर। तो अब ये बच्चों, ये जो है ये विस्थापन हो गया। यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी, लेकिन एक निश्चित दिशा में। तो अगर दूरी और दिशा दोनों, दूरी में दिशा आ गई तो विस्थापन हो जाता है। दूरी में अगर दिशा आ गई तो दूरी अदिश राशि है, लेकिन अगर उसमें दिशा आ गई तो क्या बन गया? सदिश राशि। विस्थापन हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? विस्थापन। तो अब इस कार का जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ? 5 किलोमीटर। किस दिशा में? पूर्व और दक्षिण की दिशा में। पूर्व और दक्षिण की
दिशा में ध्यान देना है, क्योंकि दिशा बच्चों हम लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे। तो ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कार पहले किधर गई? दक्षिण की दिशा में, साउथ गई, फिर इस दिशा में गई यानी पूर्व गई। तो अब इसका विस्थापन ये है, यानी उत्तर, दक्षिण और पूर्व की दिशा में, दक्षिण और पूर्व की दिशा में कितना विस्थापन हुआ? 5 किलोमीटर। अब प्यारे बच्चों, अगर यहां पर हम लोग दूरी निकालें तो दूरी कितनी चली कार? 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर धन 3 किलोमीटर बराबर कितना? 7 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन इसका 5 किलोमीटर हुआ। तो कार के द्वारा चली गई दूरी 7 किलोमीटर, लेकिन कार का विस्थापन कितना हुआ बच्चों? 5 किलोमीटर। तो यहां पर आप देखा कि दूरी पथ की लंबाई है, लेकिन विस्थापन क्या है? एक निश्चित दिशा में प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतर है, बीच का जो डिफरेंस है, उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कि ये प्रारंभिक स्थिति x1 है और ये अंतिम स्थिति क्या है? x2 है। तो जो वस्तु का विस्थापन होगा डेल्टा x, वो क्या होगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब प्यारे बच्चों, दो चीजें होंगी। अगर x2 और x1 दोनों समान, दोनों क्या है? समान, यानी उसी बिंदु पर है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का जगह एक ही है, तो विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। जैसे बच्चों, कोई गाड़ी यहां से चलती है, यहां आई, यहां आई, यहां आई, फिर यहां पहुंच गई। तो अब यहीं x1 हुआ और यहीं x2 हुआ, तो इसका जो विस्थापन हुआ वो क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर बच्चों विस्थापन कितना हुआ? 0। दूरी तो चली, जैसे कार यहां से चली, फिर देखिए यहां से यहां आ गई, यहां से चली यहां आ गई, यहां से चली यहां आ गई, फिर आ गई यहीं अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ गई। तो अब प्रारंभिक स्थिति x1 और अंतिम स्थिति x2 में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। तो ऐसी स्थिति में विस्थापन का मान कितना हुआ? 0, यानी वो विस्थापन हुआ ही नहीं। लेकिन दूरी तो चली भाई, अगर ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी जोड़ दो तो इतनी दूरी चली, तो कार दूरी तो चली, लेकिन विस्थापन कितना हुआ? 0 हुआ। अब प्यारे बच्चों, यदि x2 का मान ज्यादा है और x1 का मान कम है, x2 का मान ज्यादा और x1 का मान कम, तो विस्थापन धनात्मक होगा। विस्थापन क्या होगा? धनात्मक। और यदि x2 का मान कम है और x1 का मान ज्यादा है, तो डेल्टा x, ये जो डिफरेंस है विस्थापन, इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब बच्चों, उदाहरण के लिए हमने आपको ये उदाहरण दिया कि जिसमें कोई कार 4 किलोमीटर दक्षिण गई, 3 किलोमीटर फिर पूरब गई, तो विस्थापन कितना हुआ? 5 किलोमीटर। किस दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में। यहां ये एग्जाम्पल दिया, इसमें कोई भी कार अपनी जगह से चली और घूमते घामते फिर अब उसी स्थान पर पहुंच गई, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों समान हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? विस्थापन का मान 0 हो। तो प्यारे बच्चों, अब ध्यान देना है कि जो विस्थापन है वह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है, लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है।
दूरी है, वह एक अदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और एक मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दिशा की नहीं। दूरी क्या है? चली गई पथ की लंबाई है। लेकिन विस्थापन क्या है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतर है वही विस्थापन है। बात समझ गए प्यारे बच्चों? तो आज हम लोगों ने जो चर्चा किया अदिश राशि के बारे में, सदिश राशि के बारे में, दूरी के बारे में और विस्थापन के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए